सीधे रुख कर रहे हैं बड़ी खबर की ओर। ऐसा कुछ हुआ तो सबसे पहले आपको बताऊंगा, कमलनाथ कह रहे हैं। देखिए, बड़ी खबर एक सामने आई है, बेटे नकुलनाथ के साथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं कमलनाथ। बीजेपी में जाने की अटकलों का कमलनाथ ने नहीं किया है खंडन। ऐसा कुछ हुआ तो सबसे पहले आपको बताऊंगा। देखिए, खंडन नहीं किया है कमलनाथ ने, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि ऐसा कुछ हुआ तो आपको बताऊंगा। बड़ी खबर यही है कि कमलनाथ ने बातों का खंडन तो नहीं किया, लेकिन ये कह दिया कि ऐसा कुछ हुआ तो सबसे पहले आपको बताऊंगा। बेटे नकुलनाथ के साथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं कमलनाथ। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। बीजेपी में जाने की अटकलों का कमलनाथ ने खंडन नहीं किया है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी ज्वाइन करने की अटकलें देखिए लगाई जा रही थी और कहा जा रहा था कि कमलनाथ भी बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसी बातें सामने आई थी। लेकिन इस पर कमलनाथ ने साफ कह दिया है, अगर ऐसा कुछ होगा तो सबसे पहले आपको बताऊंगा। अमित, क्या लग रहा है, कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लग सकता है क्या? निश्चित रूप से सृष्टि से कांग्रेस के लिए बड़ा झटका भी कहा जाएगा। और अगर भारतीय जनता पार्टी में अगर कमलनाथ शामिल होते हैं तो कांग्रेस भाजपा को एक बड़ा फायदा भी मिलेगा। और जो भगदड़ कांग्रेस में मची हुई है उसका अगला चेहरा संभवतः कमलनाथ और उनके पुत्र नकुलनाथ ही होंगे, ऐसी चर्चा है। और वे देखिए तमाम अपने कार्यक्रम छोड़कर वे दिल्ली की तरफ कूच कर गए। उनको लग रहा था कि उनकी बैठक होगी और 19 फरवरी का ऐसा लग रहा है कि 19 फरवरी को संभवतः या कल भी हो सकता है कि वे शामिल होने की घोषणा कर दें। लेकिन बीजेपी का अधिवेशन चल रहा है, हो सकता है उससे एक दिन बाद यानी 19 फरवरी का दिन वो तय करेंगे। तो देखिए आप इस पूरी पिक्चर को समझिए। कमलनाथ का एक बड़ा चेहरा है जो कांग्रेस का जो मध्य प्रदेश में काम करता है। 9 बार वे सांसद रहे हैं छिंदवाड़ा से। अब उनके फिलहाल उनके पुत्र नकुलनाथ है, वे सांसद है और वे 2 बार से विधायक हैं कांग्रेस के। और 1952 से लेकर अब तक जितने भी चुनाव हुए हैं, 1998 को छोड़ दीजिए, तब कमलनाथ नहीं जीते थे। उसके बाद से लगातार देखिए वो ही वहां से बनते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के लिए छिंदवाड़ा कितना महत्वपूर्ण है। उन्होंने जो 3 सीटें उनकी आई है अपने तमाम जो उन्होंने सर्वे करवाए हैं उनमें छिंदवाड़ा को वे फिर भी कमजोर मानकर चलते हैं, मजबूत नहीं मानते। हालांकि इस बार जो है वो छिंदवाड़ा कमजोर महसूस कर रहे हैं खुद कमलनाथ भी। और जिस प्रकार की देश में आवो हवा चल रही है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की, तो कमलनाथ को भी लगता है कि अपने बेटे के साथ यहाँ पहुंच जाना चाहिए, सुरक्षित लगता है। क्योंकि देखिए पहले महाराष्ट्र में अशोक चौहान पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और कमलनाथ भी उन्हीं की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं। वो 2018 से 2020 तक मुख्यमंत्री रहे मध्य प्रदेश के और कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं। तो एक बड़ा चेहरा जो नेहरू गांधी के समय से ही लगातार जो चला आ रहा है और एक बड़ा कद उनका, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से कमलनाथ के रूप में एक बड़ा फायदा मिलेगा। और कांग्रेस का जो नुकसान होगा उसका पूरा भाग कोई लगा ही नहीं पा रहा है, क्योंकि हर दिन कोई न कोई बड़ा चेहरा जो है वो कांग्रेस को अलविदा कहकर भारतीय जनता पार्टी में बिल्कुल शामिल हो अमित, रहा और है। इसकी अटकलें भी कहीं ना कहीं तभी शुरू हो गई थी जब कमलनाथ ने सीएम मोहन यादव और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से मुलाकात की। तभी से कहीं ना कहीं ये बातें जो हैं उठने लगी थी। लेकिन कांग्रेस भी इस बीच जरूर ये कोशिश करेगी कि ऐसा ना हो जो अटकलें लगाई जा रही हैं। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया अमित, आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद। तो देखिए, ये बड़ी खबर जो है सामने ये आई है कि कमलनाथ ने ये पूर्ण विराम तो नहीं लगाया इन अफवाहों पर, लेकिन उन्होंने ये कह दिया कि अगर ऐसा कुछ होगा तो सबसे पहले आपको बताऊंगा। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस को एक बहुत बड़ा झटका जो है ये मिलने जा रहा है।